मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का यह पल, आज का यह समय आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। 27 अप्रैल दिन सोमवार, और इस पावन दिन पर पड़ रही है परम मंगलकारी मोहिनी एकादशी। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वो दिन है जब ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। यह वो दिन है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था, ताकि धर्म की रक्षा हो सके। और आज के इस घोर कलयुग में, जब इंसान चारों तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ है, जब धन की कमी इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, तब यह मोहिनी एकादशी आपके जीवन में एक संजीवनी बूटी बनकर आई है। आज मैं आपको एक ऐसा परम रहस्य बताने जा रहा हूं, एक ऐसा अचूक और सिद्ध उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने 27 अप्रैल को सोमवार के दिन मोहिनी एकादशी के व्रत पर कर लिया, तो मेरा विश्वास मानिए, आपके जीवन से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए विदा ले लेगी, गरीबी अपना रास्ता भूल जाएगी, और आपके घर में इतना पैसा आएगा, इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपके 7 पुश्तें बैठकर राज करेंगी। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। यह हमारे प्राचीन शास्त्रों का, हमारे वेदों का वो निचोड़ है जो आज तक आपसे छुपाया गया था। आज के इस भौतिकवादी युग में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। आप भी दिन रात मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं, लेकिन क्या आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिल पाता है? क्या आपके घर में पैसा टिकता है? कई बार तो ऐसा होता है कि पैसा आने से पहले ही जाने का रास्ता बना लेता है। बीमारियों में, मुकदमों में या व्यर्थ के खर्चों में पैसा पानी की तरह बह जाता है। इंसान कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है। रातों की नींद उड़ जाती है और सुबह उठते ही फिर से वही चिंता सताने लगती है कि आज का दिन कैसे कटेगा। कर्जदारों को क्या जवाब देंगे? बच्चों की फीस कैसे भरेंगे? घर का राशन कैसे आएगा? यह चिंताएं इंसान को जीते जी मार डालती हैं। लेकिन मेरे अपनों, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। जब भी धरती पर कष्ट बढ़ता है तो कोई ना कोई मार्ग अवश्य खुलता है, और वह मार्ग, वह दिव्य रास्ता है मोहिनी एकादशी का यह पावन व्रत। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस एकादशी में ऐसा क्या खास है? एकादशी तो हर महीने में 2 बार आती है, तो फिर यह मोहिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो जरा ध्यान से सुनिए। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और इस महीने में पड़ने वाली एकादशी का पुण्य हजारों गौदान के बराबर माना गया है। और सबसे बड़ी बात, इस बार यह एकादशी 27 अप्रैल को सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार का दिन देवाधिदेव महादेव का दिन है, शिव का दिन है, और एकादशी श्री हरि विष्णु का दिन है। जब सोमवार और एकादशी का यह दुर्लभ संयोग बनता है, तो इसे शास्त्रों में हरिहर योग कहा जाता है। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। जब पालनहार और संहारक दोनों की कृपा एक साथ बरसती है, तो इंसान के जीवन का बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी पल भर में भस्म हो जाता है। यह वो समय होता है जब आप जो भी मांगते हैं वो आपको तुरंत प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने का विधान है, लेकिन अगर आप शारीरिक कारणों से या किसी बीमारी की वजह से व्रत नहीं भी रख पाते हैं, तो भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। वो आपके मन की श्रद्धा देखते हैं, आपका विश्वास देखते हैं। अगर आप सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ इस दिन केवल वह एक चीज खा लेते हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, तो भी आपको व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा और आपकी आर्थिक परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इस रहस्य को जानने से पहले
आपको यह समझना होगा कि धन की देवी माता लक्ष्मी चंचला हैं। वो एक जगह कभी टिक कर नहीं रहती। उन्हें स्थिर करने के लिए, उन्हें अपने घर में हमेशा के लिए विराजमान करने के लिए आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ही होगा, क्योंकि जहां नारायण होते हैं वहां लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। अब आप मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अपने मन को एकाग्र कर लीजिए। अपने दिमाग से सारी दुनियावी चिंताओं को निकालकर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके भाग्य की रेखाओं को बदलने वाला है। 27 अप्रैल सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम माना गया है। उठकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और भगवान का स्मरण करें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पीला रंग गुरु ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करता है और गुरु ज्ञान, धन और समृद्धि का कारक है। स्नान के बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और मोहिनी एकादशी के व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो केवल पूजा का संकल्प लें। पूरे दिन मन ही मन भगवान का नाम जपते रहें। किसी की निंदा न करें, किसी पर क्रोध न करें, झूठ न बोलें और अपने मन को पूरी तरह से पवित्र रखें, क्योंकि जिस मन में ईर्ष्या, क्रोध और छल कपट होता है वहां भगवान का वास कभी नहीं होता। अब शाम का समय, जिसे गोधूली बेला कहा जाता है, यह वो समय है जब दिन और रात का मिलन होता है। यह समय पूजा पाठ के लिए बहुत ही सिद्ध माना गया है। इस समय आपको फिर से भगवान के सामने बैठना है। और अब मैं आपको वो रहस्यमय चीज बताने जा रहा हूं जिसका आपको इस पावन दिन पर सेवन करना है, जिसे खाते ही आपके शरीर के अंदर एक ऐसी चुंबकीय ऊर्जा पैदा होगी जो धन को, सुख को और समृद्धि को अपनी तरफ खींचने लगेगी। यह चीज कोई बहुत महंगी या दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं है। यह आपके घर में ही मौजूद है, लेकिन सही दिन, सही समय और सही तरीके से इसका उपयोग न करने के कारण आप इसके चमत्कारी फायदों से वंचित रह जाते हैं। 27 अप्रैल सोमवार के दिन मोहिनी एकादशी की शाम को आपको लेना है थोड़ा सा शुद्ध केसर। जी हां, केसर। केसर भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और केसर के अंदर धन को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसके साथ ही आपको लेनी है थोड़ी सी मिश्री। मिश्री प्रेम और मिठास का प्रतीक है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है तुलसी के 2 पत्ते। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का कोई भी भोग, कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी को साक्षात वृंदा माना गया है जो भगवान के हृदय में वास करती हैं। अब आपको करना क्या है, इसे बहुत ही ध्यान से समझिए। एक छोटी सी कटोरी ले, हो सके तो चांदी की कटोरी लें। अगर चांदी की नहीं है तो पीतल या तांबे की भी ले सकते हैं, लेकिन स्टील या प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो यह सोने पर सुहागा होगा। इस दूध में वो केसर के कुछ धागे डाल दें, थोड़ी सी मिश्री डाल दें और तुलसी के वो 2 पत्ते डाल दें। अब इस कटोरी को भगवान विष्णु के सामने रख दें और भगवान के मोहिनी स्वरूप का ध्यान करें। उस स्वरूप का ध्यान करें जब भगवान ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके देवताओं के कष्टों को दूर किया था। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस तरह आपने देवताओं का संकट दूर किया, उसी तरह मेरे जीवन की इस दरिद्रता रूपी दानव का भी अंत करें। मेरे घर में सुख, शांति और अपार धन की वर्षा करें। प्रार्थना करने के बाद उस कटोरी को अपने दाहिने हाथ में लें और भगवान का नाम लेते हुए उस केसर, मिश्री और तुलसी मिले हुए दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं है, उन्हें दूध के साथ निगल लेना है।
जब यह पवित्र प्रसाद आपके गले से नीचे उतरेगा तो महसूस करें कि एक दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह केसर आपकी किस्मत के बंद तालों को खोल रहा है। यह मिश्री आपके जीवन की कड़वाहट को दूर कर रही है और यह तुलसी दल आपके शरीर और मन को पवित्र करके माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यह उपाय देखने में और सुनने में बहुत ही साधारण लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना तीव्र और अचूक है कि आप हैरान रह जाएंगे। इस एक उपाय को करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके रुके हुए काम अचानक से बनने लगे हैं। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, कोई आपका कर्ज वापस नहीं कर रहा है, तो वो पैसा चलकर आपके पास आएगा। व्यापार में अचानक से कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन के योग्य बनने लगेंगे। और अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको एक अच्छी नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। पैसे आने के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। यह मोहिनी एकादशी आपके जीवन की दशा बदल देगी। लेकिन इस उपाय को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान उसी की सुनते हैं जिसका विश्वास अटल होता है। जब तक आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को नहीं पुकारेंगे, तब तक कोई भी उपाय, कोई भी पूजा फलित नहीं होती। और हां, केवल इस चीज को खा लेने मात्र से आप घर बैठे करोड़पति नहीं बन जाएंगे। यह उपाय आपके भाग्य का साथ देने के लिए है, आपके मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म के तो भगवान ने भी फल नहीं दिया है। यह उपाय आपके कर्मों के फल को कई गुना बढ़ा देगा। जहां आपकी 10 रुपए की मेहनत है, वहां आपको 100 रुपए का फल मिलेगा। जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, वह भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। इसलिए मेहनत करने से कभी पीछे ना हटें, अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और किसी गरीब या असहाय व्यक्ति का हक कभी ना मारें, क्योंकि जो दूसरों को रुलाकर धन कमाता है, वह धन कभी फलता नहीं है। वह बीमारी या किसी बड़ी विपत्ति के रूप में घर से बाहर निकल ही जाता है। इस मोहिनी एकादशी पर एक और छोटा सा काम जरूर करें। शाम के समय जब आप यह उपाय कर लें, तो अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ शुद्ध घी का एक एक दीपक जरूर जलाएं और घर के ईशान कोण में, यानी उत्तर पूर्व दिशा में, एक जलता हुआ दीपक पूरी रात के लिए रख दें। माना जाता है कि माता लक्ष्मी शाम के समय भ्रमण पर निकलती हैं और जिस घर के मुख्य द्वार पर प्रकाश होता है, स्वच्छता होती है, वहां वो हमेशा के लिए प्रवेश कर जाती हैं। घर के अंदर कलह क्लेश का माहौल बिल्कुल न बनने दें, क्योंकि जहां लड़ाई झगड़ा होता है वहां से लक्ष्मी तुरंत प्रस्थान कर जाती है। पास से महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि घर की स्त्री में ही लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में स्त्री रोती है, उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। 27 अप्रैल का यह सोमवार आपके लिए एक नया सवेरा लेकर आए, यही मेरी कामना है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उन्हें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने की गलती मत करना, क्योंकि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। ग्रहों और नक्षत्रों का यह अद्भुत खेल, यह महासंयोग मुकद्दर वालों को ही मिलता है। अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान खुद चाहते हैं कि आपके कष्ट दूर हों। यह कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वर की मर्जी है। इसलिए इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। केसर, मिश्री और तुलसी का यह दिव्य प्रयोग आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आपके घर का अन्न भंडार कभी खाली नहीं होगा। आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी और आप अपने परिवार के साथ एक सुखमय और समृद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन के सभी अंधकार दूर हों और सफलता आपके कदम चूमे।